हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के एक टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परिमेयीकरण के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों रेशनलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जाना था और रेशनलाइजेशन के फैक्टर के बारे में भी हमने जाना था। मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, परिमेय कारक गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में भी हमने जाना था। अब हम लोग दोस्तों रेशनलाइजेशन फैक्टर के द्वारा ही इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 फिर प्लस √6 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम ध्यान दें तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हर का परिमेयीकरण करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों और यहाँ पर भी, तीनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश और हर में गुणा करके इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर अगर हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों कितना, √6 माइनस √3। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे तो इंटू √6 माइनस √3। इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग दोस्तों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों ही जगहों पर हमने क्या किया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश और हर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो √6 इंटू इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, केवल और केवल क्या करेंगे, हम लोग साइन को बदल देंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना दोस्तों, √3 माइनस √2। बातें समझ में आ गई? यहाँ पर हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन फैक्टर से गुणा कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी दोस्तों करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 4√3 इंटू इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, केवल साइन को बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, √6 माइनस √2। ठीक, तो √6 माइनस √2 अपॉन √6 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा दोस्तों, √6 माइनस √2। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हम लोग 3√2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे दोस्तों, √6 में। फिर हम लोग 3√2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे दोस्तों, √3 में। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग 3√2 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर हम 3√2 इंटू √6, तो जैसे ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3√12। कितना दोस्तों, √12। मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, √6 में। ठीक है, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, 3√12। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग 3√2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, √3 में। 3√2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, √3 में। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3√2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, √3 में। तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3√6। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे ही हम लोग 3√2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3√6। कितना दोस्तों, 3√6। लेकिन उससे भी पहले हम लोग दोस्तों साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस, और यहाँ पर कितना है, माइनस। अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, प्लस मानते हैं। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। ठीक, तो यहाँ से माइनस, और जैसे ही हम लोग 3√2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, 3√6। तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया कितना, 3√6। बातें समझ में आ गई? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, √6 प्लस √3, और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना है दोस्तों, √6 माइनस √3। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो जैसे ही इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √6² माइनस √3²। बातें समझ में आ गई? फिर प्लस, अब यहाँ ध्यान देगा, तो √6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे दोस्तों, √3 में। तो जैसे ही √6 का मल्टीप्लाई √3 में हम लोग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों,
√18, कितना दोस्तों √18, ठीक है, बातें समझ में आ गई। फिर अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो पहले हम लोग साइन का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस हो गया और इसके ठीक पहले कौन सा साइन है दोस्तों, माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हमें साइन क्या प्राप्त हुआ, माइनस। और हम लोग √6 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, √6 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, √12। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। मैंने क्या कहा कि √6 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, √12, ठीक है। फिर अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b की फॉर्म का है, ठीक। तो जैसे ही अगर इस फॉर्म का मिलता है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a² - b²। तो जैसे ही इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग यहाँ, तो हमें कितना प्राप्त होगा, √3² - √2², ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, आगे चलते हैं दोस्तों, माइनस। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले में करेंगे, मतलब √2 में करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ध्यान देगा, तो 4√3 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4√18, कितना दोस्तों, 4√18। बातें समझ में आ गई, ठीक। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, 4√18, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो माइनस है वह इस पूरे रेशनल नंबर का माइनस है, ना कि यह 4√3 का माइनस है, ठीक। तो 4√3 के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्लस मान के चलेंगे, ठीक है। तो प्लस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस, ठीक है। अब अगर हम 4√3 का मल्टीप्लाई √6 के साथ किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4√18, ठीक। इतनी बातें समझ आ गई। अब हमने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर 4√3 है, इसका साइन क्या है, क्या है दोस्तों, प्लस, और यहाँ पर √2 के ठीक पहले क्या है साइन दोस्तों, माइनस। तो इस माइनस और इस प्लस का साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस, ठीक है दोस्तों। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अगर 4√3 का मल्टीप्लाई अगर √2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4√3 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम लोग √2 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4√6, ठीक है। कितना दोस्तों, 4√6। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त हुआ कितना, 4√6। इतनी बातें क्लियर। फिर अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर फिर से अगर हम ध्यान दें तो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में कितना, a - b के फॉर्म का है, मतलब √6 + √2 और √6 - √2। तो जैसे ही हम लोगों को इस फॉर्म का मिलेगा, मतलब a + b और a - b के फॉर्म का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a² - b²। तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, √6² और फिर माइनस √2²। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो यहाँ a की जगह पर कितना है, √6 और b की जगह पर कितना है, √2, ठीक। तो इस तरीके से हमें जो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, √6² माइनस √2²। इतनी बातें क्लियर होगी। आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दोस्तों हमें 3√12 माइनस 3√6 अपॉन, यहाँ पर दोस्तों तो √6 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, केवल और केवल 6। फिर माइनस यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर। तो जैसे हम लोग फिर से इसी आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3। बातें क्लियर, समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस उसी तरीके से दोस्तों हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, तो 18 माइनस कितना, √12, फिर अपॉन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी दोस्तों √3 का स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 माइनस। फिर से हम लोग दोस्तों इसी आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2, फिर माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, तो 4√18 माइनस 4√6, ठीक, अपॉन। अब इसको यदि हम देखें ध्यान से तो √6 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पीछे यहाँ देखा है, ठीक है। तो जैसे ही इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 6। कितना दोस्तों, 6 माइनस यहाँ कितना दोस्तों प्राप्त होगा, 2। क्लियर, समझ में आई बातें। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3√12 माइनस 3√6 अपॉन 6 में से यदि हम लोग 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, कितना, 3, ठीक है। बातें समझ में आ गई, 3, फिर प्लस, यहाँ ध्यान देगा, अगर यहाँ पर हम लोग दोस्तों 3 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो √18 माइनस √12 अपॉन 1, ठीक है, फिर माइनस। अब यहाँ ध्यान देगा दोस्तों,
तो 4√18 माइनस 4√6 अपॉन कितना है दोस्तों 6 माइनस 2। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 6 में से 2 को सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 4। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, तो 4√18 माइनस 4√6 अपॉन 4। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 3 और 4 का एलसीएम हमें प्राप्त होगा 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे किसमें, 12 में। तो जैसे हम लोग 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4, और उस 4 का मल्टीप्लाई हम लोग इस दोनों टर्म्स में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3√12 माइनस 3√6 फिर प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 से जैसे हम लोग 12 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 12, और उस 12 का मल्टीप्लाई हम लोग इस दोनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 और √18 माइनस √12 फिर माइनस। अब हम लोग दोस्तों 4 से हम लोग 12 में डिवाइड करेंगे, तो 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3, और उस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक बातें समझ में आ गई दोस्तों। आइए इसे और सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 का मल्टीप्लाई अब हम लोग दोस्तों 312 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 12√12। यहाँ तक बातें समझ आई। फिर 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3√6 में करेंगे तो फिर से कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 12√6। क्लियर है। फिर प्लस हम लोग यहाँ पर जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो केवल और केवल क्या करते हैं हम लोग, रेशनल पार्ट में रेशनल पार्ट का ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और यह भी दोस्तों क्या है, √6 क्या है, इसी से मल्टीप्लाई है। तो जैसे हम लोग 4 से अगर 3 में मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो यहाँ पर √6 में भी मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई हम लोग √18 के साथ करेंगे। तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √18 के ठीक पहले कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं दोस्तों प्लस। ठीक है, तो प्लस और इसके पहले भी कौन सा साइन है दोस्तों प्लस, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा प्लस। ठीक है, तो साइन का मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। अब हम लोग 12 का मल्टीप्लाई √18 में करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 12 का मल्टीप्लाई √18 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 12√18। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। फिर अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग दोस्तों इस प्लस साइन का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस से करेंगे। तो जैसे ही हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस। ठीक, अब 12 का मल्टीप्लाई फिर से हम लोग √12 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 12√12 फिर माइनस। अब यहाँ ध्यान देगा दोस्तों, तो यहाँ क्या है माइनस है, और इसके मतलब 4√18 के ठीक पहले कौन से साइन है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है प्लस। क्या है दोस्तों प्लस। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई अगर 4√18 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, कितना 12√18। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा प्लस। ठीक है, साइन में क्या प्राप्त होगा दोस्तों प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 4√6 में हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 12√6। कितना दोस्तों 12√6। यहाँ तक कोई दिक्कत, बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए दोस्तों अपॉन 12। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी लाइक सर्ड है मतलब जो सजाती कड़ियाँ हैं हम उन्हें क्या करेंगे जोड़ देंगे और घटा देंगे। ठीक है, अगर वो जुड़ता है तो जोड़ेंगे, अगर घटता है तो घटाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना है दोस्तों 12√12 है, और कहीं भी है दोस्तों यहाँ पर भी है 12√12 है। तो यह दोस्तों यहाँ से कैंसिल होगा। क्यों, क्योंकि इसका साइन क्या है प्लस है और इसका साइन क्या है दोस्तों माइनस है। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों 12√18 प्लस में है, और यहाँ क्या है दोस्तों 12√18 क्या है दोस्तों माइनस में है। ठीक है, तो यह भी इससे क्या हो गया कैंसिल। बातें समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कितना है -12√6, और यहाँ कितना है दोस्तों +12√6। तो यह भी दोस्तों क्या हो गया कैंसिल। तो अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 0। ठीक है, तो 0/12। तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वो दोस्तों कितना 0। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग सभी जगह पर गुणा कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें, जैसा कि हमने आपको ये पीछे बता ही चुका था। तो अब हम यहीं से परिवर्तन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं 3 कितना 2 फिर ब्रैकेट में कितना √6 माइनस √3। ठीक है, अपॉन यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। तो जैसे ही इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों a² - b²। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों
6 के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ध्यान देगा यहाँ पर अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, बातें समझ में आ रही है दोस्तों। फिर अपॉन, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो जैसे इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो इसको भी हम लोग दोस्तों इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में कितना दोस्तों, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, फिर अपॉन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर से हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त होगा, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा 3 अंडर रूट 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन, अब अगर हम दोस्तों अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 6, और उसी तरीके से अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, क्यों, क्योंकि अंडर रूट a का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, केवल और केवल a, ठीक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों 6 माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3 माइनस कितना 2, फिर माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 4 अंडर रूट 3 इन ब्रैकेट अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा कि अंडर रूट 6 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, ठीक, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 6 माइनस कितना 2, बातें समझ में आ गई, ठीक है। आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त होगा 3 अंडर रूट 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, फिर अपॉन 3, क्योंकि 6 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3, बातें समझ आ गई, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 6 इन ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, क्लियर है, फिर अपॉन 1, क्योंकि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 1, फिर माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों 4 अंडर रूट 3 इन ब्रैकेट अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन, तो 6 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4, बातें समझ आ गई, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 3 से दोस्तों ये 3 कैंसिल और यहाँ पर दोस्तों 4 से 4 कैंसिल, क्लियर है। अब हम दोस्तों अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 के साथ, फिर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हम लोग अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों अंडर रूट 12, ठीक है, और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो उससे भी पहले हम लोग दोस्तों साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 2 के पहले अगर देखें तो कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं दोस्तों प्लस मानते हैं, और उस प्लस साइन का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों माइनस, ठीक है। अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों अंडर रूट 6, कितना दोस्तों अंडर रूट 6, ठीक, फिर प्लस, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों अब हम लोग अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों प्लस, और यहाँ पर अंडर रूट 3 के पहले क्या है दोस्तों प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा प्लस, ठीक है। और अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों अंडर रूट 18, कितना दोस्तों अंडर रूट 18, बातें समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस और यहाँ क्या है दोस्तों माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस, ठीक है। अब अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ करेंगे, तो जैसे ही हम लोग अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों अंडर रूट 12, बातें समझ आई, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान देगा, यहाँ अगर हम लोग अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों अंडर रूट 18, लेकिन उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों माइनस है और इसके पहले क्या है दोस्तों प्लस, कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं प्लस, और ये जो ब्रैकेट होता है इन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का काम करता है। तो जैसे हम लोग माइनस का और इसके आगे जो क्या है दोस्तों साइन प्लस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस, ठीक, बातें समझ में आई। अब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा अंडर रूट 18, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो माइनस का मल्टीप्लाई अब हम माइनस के साथ करेंगे, तो जैसे ही हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों प्लस,
ठीक है। और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ करेंगे, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, अंडर रूट 6। ठीक, बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 12 से यहाँ अगर देखें तो ये क्या है दोस्तों, प्लस में, और ये क्या है दोस्तों, माइनस में। तो जैसे हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, 0। उसी तरीके से यहाँ कितना है दोस्तों, अंडर रूट 6 है, और वो क्या है दोस्तों, माइनस में, और यहाँ क्या है दोस्तों, अंडर रूट 6 प्लस में है। तो फिर से अगर हम देखें तो ये क्या होगा दोस्तों, कैंसिल। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो अंडर रूट कितना है दोस्तों, 18, और यहाँ क्या है, अंडर रूट 18, और ये क्या है दोस्तों, प्लस में, और ये क्या है, माइनस में। ठीक, तो जैसे हम इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से हमें कितना प्राप्त होगा, 0। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों जो इसकी पूरी वैल्यू मिली वो कितना, 0। बातें समझ में आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीकों से देख लिया है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।